सर जो फास्ट ट्रैक में है उसमें तो एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस करते हैं, जैसे टीचर्स हमें जैसे किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चंस को वो सिखाते हैं। तो उससे सर मेरे को बहुत हेल्पफुल रहा। पहले मैं ऐसे क्वेश्चंस में स्किप कर देती थी, जैसे एक्सेप्ट लिखा है, नॉट लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी है जैसे ड्यूरेशन लिखा है, वो कुछ चीजें एक्सेप्ट में वो स्किप कर देती थी। फिर जैसे मैंने फास्ट ट्रैक में वीडियोस देखे सर ने जो डाले थे, तो उन्होंने जिस जिस तरह से अप्रोच किया क्वेश्चंस को, उस तरह से मैंने सीखा कि किस तरह से अप्रोच करते हैं, किस तरह से एलिमिनेट करते हैं आंसर्स को, किस तरह से आंसर्स पे तक पहुंचते हैं वो सब। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चे फॉर योर ब्यूटीफुल अचीवमेंट। कैसा लग रहा थैंक है? यू। बहुत कैसा अच्छा लग लग रहा अच्छा अच्छा, फटाफट से अपना नाम, अपनी रैंक और आप कहाँ से हैं एक बार बताएंगे मुझे। है। ओके सर, माय नेम इज सुनीति गौतम, आई बिलोंग टू कुमार से, शिमला, हिमाचल प्रदेश। ओके, एंड व्हाट्स योर रैंक? AIR 39। ओके, दैट्स वंडरफुल नंबर। ओके, तो अच्छा अच्छा लग रहा होगा। घर पे सबका रिएक्शन कैसा है? सब बहुत खुश है। अच्छा, कौन सा प्लान था बच्चा आपके पास? सर मेरे पास प्लान सी था। प्लान सी प्लस था। चलिए बहुत बढ़िया। कब से पढ़ रहे हैं आप नॉट सेट के लिए? सर मैंने ज्वाइन तो मैंने दिसंबर में किया था, प्लान सी मैंने दिसंबर 2024 में लिया था। ओके, इज दिस योर फर्स्ट अटेम्प्ट और लाइक रिपीटर्स? सेकंड। सेकंड अटेम्प्ट। ओके, दैट्स वेरी गुड। सेकंड अटेम्प्ट में इट्स लाइक वेरी गुड नंबर ना, 39। चलिए, तो मुझे ये बताइए कि 39 नंबर के लिए कितना पढ़ना होता है? 10 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे? नहीं सर, इतना तो नहीं, मतलब मैंने नॉर्सर 9 के लिए भी पढ़ा था तो फिर उतना था नहीं, उसमें रैंक अच्छा नहीं आया था तो इस वजह से मेरे को दोबारा करना पड़ा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, डिसिप्लिन और मोटिवेशन? बोथ सर, डिसिप्लिन और विद मोटिवेशन। मोटिवेशन, लाइक इट्स चेरी ऑन द केक। अगर डिसिप्लिन के साथ साथ मोटिवेशन मिल जाए तो यस। 39 तो दे जाता है वो। यस सर। चलिए, तो जो सी प्लस के अंदर जो कंटेंट हमारी मास्टरमाइंड फैकल्टीज ने डिलीवर किया, राइट? सो इज दिस सफिशिएंट और इज दिस लाइक नॉट सेट टारगेटेड और लाइक वी नीड टू समथिंग एक्स्ट्रा, वी नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा? नहीं सर, सफिशिएंट है, मैंने तो सारा अपनी सारी प्रिपरेशन एनएनएल से के कंटेंट से ही की है। जो साक्षी मैम, मारवा सर ने पढ़ाया वो तो बेस्ट था सर। दैट्स एन अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, ये बताओ कि ये जो स्ट्राइक टेस्ट है ना, स्ट्राइक टेस्ट सीरीज जो आपको मिली है, साथ में जो ब्रह्मास्त्र वाला जो लास्ट में आपको मिला है, कितना इंपॉर्टेंट है ये? कितना क्या रोल रहा आपकी जर्नी में इसका? सर स्ट्राइक टेस्ट की जो जो मिनी टेस्ट वगैरह बाकी सारे टेस्ट थे वो मैंने रेगुलर दिए, और जो क्वेश्चंस मतलब मेरे उसमें नहीं था, मेरे नोट्स में नहीं था, वो मैंने ऐड ऑन किया। और कई बार वो सेम क्वेश्चंस पेपर में भी आ जाता था टेस्ट से। तो अल्टीमेटली रिवीजन आपका अच्छे से वहां से। अच्छा, गुड गुड गुड। तो स्ट्राइक जो बुक, लाइक बुक नहीं, आपको तो वो ऐप पे जो स्ट्राइक टेस्ट सीरीज मिली होगी। हाँ जी सर। तो स्ट्राइक टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंस है? सर स्ट्राइक टेस्ट का ये है कि एक्यूरेसी मेंटेन हो जाती है, कुछ टाइम के बाद नेगेटिव कंट्रोल हो जाता है। और हम रेगुलरली टेस्ट करते हैं तो हमारा माइंड सेट हो जाता है कि हम एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं फिर। ओके, आपने जब शुरुआत में अपनी प्रिपरेशन की होगी, फिर उसके बाद आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना शुरू किया होगा, लाइक टेस्ट से या फिर बुक से कहीं से भी, तो संभव आपने कई बार स्टार्टिंग में तो होता है ना कि बच्चा जब स्टार्ट करता है तो बहुत सारे नेगेटिव होते हैं, तो वो थोड़ा सा डाउन चला जाता है, सर नेगेटिव बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। तो आपने अपना नेगेटिव कैसे कंट्रोल किया? सर जब मैंने स्टार्टिंग में टेस्ट देना शुरू किया था मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव हो रहे थे, करेक्ट ही नहीं हो रहे थे। फिर मुझे लगा कि मैं ना शायद कुछ गलत पढ़ रही हूँ, फिर मैंने थोड़ा रिवीजन किया, फिर थोड़े आंसर सही होने लगे, तो उस रेगुलरली अगर मैं टेस्ट देने लगी उसके बाद मेरा नेगेटिव कंट्रोल हो गया था अपने आप। तो मतलब नेगेटिव कंट्रोल करने के लिए हमें कंसिस्टेंटली टेस्ट देना बहुत जरूरी है। हाँ जी सर। अच्छा, एक जब हम टेस्ट देते हैं, एक होता है सी सेट, मतलब लाइक एक सब्जेक्टिव वाला टेस्ट होता है, और एक होता है कि जैसे मेंस पैटर्न पे जो होता है जिसको हम एनएन सेट कहते हैं, या फिर जीटी जो होता है 160 क्वेश्चन का। तो इन दोनों में आपको नेगेटिव कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं? सर आउट ऑफ 160। दोनों में, आउट ऑफ 100 और आउट ऑफ 160?
ओके जैसे मेंस में तो थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा होते थे, 160 होते थे, तो इसलिए नेगेटिव ज्यादा चला जाता था। जो सब्जेक्टिव है, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स जैसे ओबीजी में मुझे अच्छा लगता था, तो उसमें नेगेटिव कम होता था, और जो मतलब मुझे मतलब जो मेरा सब्जेक्ट जो अच्छा नहीं होता था उसमें मेरे नेगेटिव ज्यादा चले जाते थे। तो वो कंट्रोल कैसे किया आपने? वो तो सर मैंने डेली रिवाइज किया, फिर जो मुझे नया मिला उसको मैंने अपने नोट्स में भी ऐड ऑन किया, फिर उसको रेगुलर प्रैक्टिस किया, उसकी वजह से कंट्रोल हो गया था सर। ओके, दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस, तभी 39 आ गया। हाँ जी सर। अच्छा, ये जो हमारा लाइक फास्ट ट्रैक एक सेट पैटर्न है ना? तो हाँ जी फास्ट ट्रैक का कितना इम्पोर्टेंस आपकी जर्नी में रहा है, या इसको और ज्यादा हम लोग एम्पलीफाई करें, या फिर फास्ट ट्रैक का क्या इम्पोर्टेंस है मतलब आपकी लाइफ में, मतलब लाइक आपके एग्जाम में? जो सर जो फास्ट ट्रैक में है उसमें तो एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस करते हैं, जैसे टीचर्स हमें जैसे किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चंस को वो सिखाते हैं। तो उससे सर मेरे को बहुत हेल्पफुल रहा। पहले मैं ऐसे क्वेश्चंस में स्किप कर देती थी, जैसे एक्सेप्ट लिखा है, नॉट लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी है जैसे ड्यूरेशन लिखा है, वो कुछ चीजें एक्सेप्ट में वो स्किप कर देती थी। फिर जैसे मैंने फास्ट ट्रैक में वीडियोस देखे सर ने जो डाले थे, तो उन्होंने जिस जिस तरह से अप्रोच किया क्वेश्चंस को, उस तरह से मैंने सीखा कि किस तरह से अप्रोच करते हैं, किस तरह से एलिमिनेट करते हैं आंसर्स को, किस तरह से आंसर्स पे तक पहुंचते हैं वो सब। चलो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन कि अपने जो जूनियर्स हैं आने वाले नॉट 11 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या एक अच्छा मैसेज, मोटिवेशन क्या देना चाहेंगे आप उनके लिए? सर मैं तो यही बोलूंगी कि अभी तक अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड करो, अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, और डेली एमसीक्यूज लगाओ और रिवाइज करो डेली, आप एक अच्छी रैंक तक जा ही सकते हैं। अच्छा, ठीक है, मेरा एक और क्वेश्चन यहाँ से यह आया कि सर एक दिन में कितने एमसीक्यू कर सकते हैं, मतलब ऐसे करना चाहिए इतनी अच्छी रैंक के लिए? सर मैंने तो 800 600 टू 800 ही एमसीक्यूज किए हैं, और डेली पर डे? रिवाइज ही किए हैं। पर डे सिक्स इससे हंड्रेड टू ज्यादा एट मुझसे नहीं हंड्रेड हो पाता था। हाँ जी, पर डे। दैट्स एन वेरी बिग नंबर एक्चुअली, दैट्स अ वेरी गुड नंबर एक्चुअली। और 39 लेना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात वो करके तो करना ही सुनिधि। पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू करके। सर। एंड फर्स्ट ऑफ एंड वन मोर टाइम, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड जल्दी आपसे विक्ट्री थैंक सेलिब्रेशन यू में सर। मिलते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू बच्चे। सी यू सून इन द विक्ट्री यस। सेलिब्रेशन। थैंक गॉड ब्लेस यू। ओके बच्चे। ओके। Thank you so much, sir, for your insightful session. And thank you so much for your valuable time. All the best and congratulations once again. थैंक यू मैम, थैंक यू सुनिधि। Okay. बाय, थैंक यू। टेक केयर।